ये 7th अटेम्प्ट था मेरा। मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, मेरा 3rd और 4th में प्रीलिम्स दिया मैंने, फिर बाद में प्रीलिम्स नहीं हो पाया था और फिर डायरेक्टली अभी हुआ। इंटरव्यू में हॉल में एकदम कॉर्डियल है, सब लोग कोऑपरेटिव है, कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, तनाव में नहीं आना है, प्रेशर में नहीं आना है, सब फ्रेंडली लोग हैं, मदद करते हैं और बोर्ड भी अच्छे है, कॉर्डियल है सब। ज़्यादा से ज़्यादा बैकग्राउंड से पूछे गए, सिविल इंजीनियरिंग से कि ग्राउंड वाटर की समस्या को कैसे दूर किया जाए, फिर एयर पॉल्यूशन से पूछा, फिर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग के ऊपर पूछा था। तो और ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ मैं, तो उसके ऊपर पूछा था। कुछ नहीं, कॉन्फिडेंस रहने दीजिए और अपना काम एंड कंपोजर मेंटेन रखिए, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट एलिमिनेशन टेक्निक के लिए खुद ज़्यादा मॉक्स सॉल्व कीजिए, मॉक्स इंटेलिजेंटली चूज़ कीजिए। ऐसा नहीं कि बाज़ार में मॉक्स अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट जेरोक्स सेंटर में, सो ले लिया कुछ भी, सो ऐसा मत कीजिए। जो अच्छे हैं और कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी है, लाइक कुछ कोचिंग क्लास के कुछ सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। हेलो सर, सबसे पहले आपका नाम और एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए। मेरा नाम कल्पेश प्रजापति है, मैंने सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है और मेरा ऑप्शनल फिलोसॉफी था। सर, आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये 7th अटेम्प्ट था मेरा। ओके, अगर बात करें इससे पहले भी आपने इंटरव्यू दिए होंगे? नहीं, इट इज़ माय फर्स्ट इंटरव्यू। ओके, अगर बात करें सर, आपने कभी मेंस लिखा है? फिर मेंस लिखा है, ये 3rd मेंस था मेरा। अच्छा। तो सर, आप इस बार फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहे, तो सर क्या लगा आपको? आखिर पिछली अटेम्प्ट्स में इतनी गलतियाँ थी, आखिर इस बार आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं इंटरव्यू? मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, मेरा 3rd और 4th में प्रीलिम्स दिया मैंने, फिर बाद में प्रीलिम्स नहीं हो पाया था और फिर डायरेक्टली अभी हुआ प्रीलिम्स 16-17 में दिया, फिर डायरेक्टली अभी मेंस दे रहा हूँ। ओके सर, और ओवरऑल बात करें कि जब आप इंटरव्यू हॉल में गए थे तब कैसा माहौल था, देन अभी आप बाहर आए तो अब कैसा माहौल लग रहा है? इंटरव्यू में हॉल में एकदम कॉर्डियल है, सब लोग कोऑपरेटिव है, कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, तनाव में नहीं आना है, प्रेशर में नहीं आना है, सब फ्रेंडली लोग हैं, मदद करते हैं और बोर्ड भी अच्छे है, कॉर्डियल है सब। ओके सर, आपके शुरुआती क्वेश्चन किस टाइप से पूछे कि जब आप इंटर किए, देन उसके बाद में आपको क्या बोला गया? सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, पहले मोबाइल उन्होंने कलेक्ट किया और टोकन दिया, फिर बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, फिर जो ट्रैवलिंग अलाउंस था वो पे किया उन्होंने और फिर बाद में हम वेटिंग एरिया में ही रुके थे। फिर एक एक कैंडिडेट्स एज़ पर सीरियल नंबर उन्होंने बुलाया कैंडिडेट्स को और फिर वैसे मेरा 5th नंबर था हमारे बोर्ड में, लास्ट नंबर मेरा ही था। TC आनंद सर का बोर्ड था वो, इट वॉज वेरी कॉर्डियल बोर्ड एंड एवरीवन वाज वेरी फ्रेंडली। नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक यूपीएससी के सीरियस एस्पिरेंट हैं तो अनअकैडमी का न्यू बैच 13 अप्रैल को स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें आपको जीएस की 20 बुक्स मिलेगी, यूपीएससी का सारा सिलेबस कवर हो जाएगा और साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगी। इसी के अलावा फ्री टेस्ट सीरीज फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2022, जिसमें आपको वीकली करंट अफेयर्स होगी जो एवरी मंडे को 8 PM पे होगी। इसमें आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे और 20 मिनट्स मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगी। इसी के अलावा T20 डेली करंट अफेयर्स जो अप्रैल में है, मंडे टू फ्राइडे होगी 7:30 बजे। इसमें आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, 30 मिनट्स मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगी। दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाने के लिए आप हमारा कोड SVO इस्तेमाल करना ना भूलें। इसी के अलावा फ्री टेस्ट सीरीज में एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और आज ही एनरोल करें और अपनी यूपीएससी की जर्नी को शानदार बनाएं। अगर बात करें किस टाइप की क्वेश्चन पूछे गए आपसे? मेरे ज़्यादा से ज़्यादा बैकग्राउंड से पूछे गए, सिविल इंजीनियरिंग से कि ग्राउंड वाटर की समस्या को कैसे दूर किया जाए, फिर एयर पॉल्यूशन से पूछा, फिर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग के ऊपर पूछा था। तो और ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ मैं, तो उसके ऊपर पूछा था। आपकी सर हॉबीज से रिलेटेड भी पूछा गया? हॉबी से रिलेटेड कुछ नहीं पूछा था। ओके, अगर सर डैप की बात करें, डैप से रिलेटेड उन्होंने किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए और आपने उन क्वेश्चन को किस प्रकार आंसर दिए? डैप से ज़्यादा नहीं पूछा, सिविल इंजीनियरिंग से बैकग्राउंड के पूछा और एरिया मतलब मेरा ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है तो उसके बारे में पूछा, बाकी डैप हॉबीज़ वगैरह कुछ नहीं पूछा। ओके सर, जैसे कि अभी और इंटरव्यूज अभी तक 25 मई तक चलेंगे, तो आने वाले एस्पिरेंट्स जो अभी इंटरव्यू देंगे उनको आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे तैयारी करके आए और अभी कैसे तैयार करें इंटरव्यू की तैयारी? बस कुछ नहीं, कॉन्फिडेंस रहने दीजिए और अपना काम एंड कंपोजर मेंटेन रखिए, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के लिए। तो सर करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ पूछा गया आपसे? करंट अफेयर से कुछ नहीं पूछा मुझे। ओके सर, अभी न्यू एस्पिरेंट्स जो इस यूपीएससी की जर्नी में आए हैं, आपने इतना अनुभव लिया कि 7 अटेम्प्ट दे दिया, आखिर भगवान से उम्मीद करते हम आशा करते हैं कि इस बार आपका सिलेक्शन हो अंतिम रूप से, लेकिन सर जो इस जर्नी में आना चाहते हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे?
कोई यही कहना चाहूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर फोकस कीजिए। प्रीलिम्स हैज़ बिकम वेरी टफ, तो प्रीलिम्स के जो पिछले 10 साल के क्वेश्चन है उसको अच्छी तरह से एनालाइज कीजिए। यूपीएससी के एरिया फाइंड कीजिए कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही अपने को समझ में आएंगे कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और मतलब प्रीलिम्स पे सिर्फ बुकिश नॉलेज ना रख के लॉजिकल गेसिंग करना भी ज़रूरी है। सिर्फ अपने को थोड़ा घुमा फिरा के पूछते हैं तो लॉजिक लगा के करेक्ट आंसर पे पूछना, वो लॉजिकल गेसिंग से पॉसिबल होता है। वो भी डेवलप कर सकते हैं। लॉजिकल गेसिंग टेक्निक्स होती है, वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं बच्चे। सर आपने जर्नी कब से स्टार्ट की है? मैंने 2014 से। सर 2014 से लेकर अभी भी आप इस जर्नी में लगातार कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं, आप अभी जॉब कर रहे हैं? हाँ, मैं 2017 से तक किया था फुल टाइम। फिर बाद में मेरा खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया था, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का। मैं सिविल इंजीनियर हूँ, तो फ्रीलांसिंग सिविल इंजीनियरिंग वर्क कर रहा था। सर लास्ट क्वेश्चन है, आने वाले एस्पिरेंट को आप क्या कहना चाहेंगे? अगर 2-3 लाइनों में अगर कहना चाहे तो आप। प्रीलिम्स फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि प्रीलिम्स इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज। प्रीलिम्स हो गया तो आप मेंस और इंटरव्यू कर लेंगे। प्रीलिम्स उसको जल्दी से जल्दी निकाल दो तो अच्छा रहेगा। ओके, थैंक यू सर, आपने टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डेफिनेटली मैं तो कहूँगा इट डिपेंड्स ऑन द स्टेज कि कौन से स्टेज पे आप हो। अगर आपका स्टडी कंप्लीट होना हो और एग्ज़ाम एकदम पास में हो तो 14 आवर्स तक मैंने मैक्स टू मैक्स स्टडी किया है। पर कभी कभार जब इतना प्रेशर नहीं हो, 6-7 घंटे भी सफिशिएंट, और कभी कभार ब्रेक भी सफिशिएंट। सो आई विल से कि दूसरे का फॉलो करने से पहले खुद को क्या एडेप्टेबल है वो सोचना चाहिए। अगर प्रीलिम पास में हो तो ऑफकोर्स 12 घंटे स्टडी करना चाहिए। अगर नहीं हो तो लाइक 7-8 आवर्स इट्स ओके। ओके सर, 5 जून को सर फिर से यूपीएससी सर प्रीलिम्स हो रहा है सर। एलिमिनेशन टेक्निक की सर बात होती है सर, वो क्या टैक्टिक्स और ट्रिक्स होता है सर एलिमिनेट करने पर ध्यान देना चाहिए? और सर 5 जून को यूपीएससी प्रीलिम्स में जो सर एस्पिरेंट अपीयर हो रहे हैं उनके लिए सर क्या मैसेज है? ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि मैं भी इस क्वेश्चन से स्ट्रगल कर रहा था लास्ट ईयर। सो एलिमिनेशन टेक्निक के लिए खुद ज़्यादा मॉक्स सॉल्व कीजिए। मॉक्स इंटेलिजेंटली चूज़ कीजिए। ऐसा नहीं कि बाज़ार में मॉक्स अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट जेरोक्स सेंटर में, सो ले लिया कुछ भी। सो ऐसा मत कीजिए। जो अच्छे है और कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी है, लाइक कुछ कोचिंग क्लास के कुछ सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, तो फिर ऐसा सिलेक्टिव चूज़ कीजिए। और यूपीएससी के पेपर्स बार बार पढ़िए। अगर आपने पिछला अटेम्प्ट दिया है, अगर किसी का फेल्ड अटेम्प्ट है तो वो पेपर एज अ गाइडलाइन यूज़ कीजिए। मतलब आपको आपकी जो गलतियां है वो आप सुधार सकेंगे इस अटेम्प्ट में। ओके, थैंक यू सो मच सर।